जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं कांटे जी के 4 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे हैं। ये डिवाइन सत्संग होने वाले हैं, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं शुक्राना गुरु का। जैसे मैंने बताया, फिर वो जब मेरा बेटा पास हो गया और मैं फिर गुरु जी को भूल गई, जैसे मैं बिलीव करती हूँ। उसके बाद ऐसा दौर आया, मुझे 10-15 साल मैं इतना भटकी, कोई पंडित नहीं छोड़ा, कुछ ऐसा, हम डूबते ही गए। जैसे दलदल में इंसान जाता है ना, किसी को 9 लाख रुपया इंटरेस्ट पे ले लिया। और मेरे भाई जो हमारे साथ ही काम करता था, हमारे उसमें खाने का काम है और टिफिन सर्विस वाला, तो हम इकट्ठे उसको मतलब जब मेरी शादी हुई तो मेरे मदर इन लॉ उसको अपने पास से ले आए थे। फिर एक बड़ा हो गया, वो दुकान पे बैठता था, फिर पता नहीं क्या मन में आया, शादी की, उसने कहा मैं अपना काम अलग करना है। उसको हमने दिल्ली में दुकान खोल के दी, वो नहीं चला काम। केक वगैरह का काम था, केक था, स्नैक्स सब था। फिर उसको जम्मू खोल के दिया, क्योंकि उसका ससुराल जम्मू है। वहाँ भी उसने 11 अप्रैल को दुकान खोल ली और 30 अप्रैल को बंद कर दी। कारीगर हमने यहाँ से भेजे, तो इतना नुकसान हुआ, इतना। और हम बिल्कुल गटर में जा गए, ऐसे दलदल में फंस के जिसमें निकलना बहुत मुश्किल था। उधर से कर्जा ले, उधर से कर्जा ले। तो जिसको हमने जो हमारे बुआ जी का बेटा था, वो बहुत परेशान था। तो बुआ जी ने बोला तो सुसाइड कर लेगा, इसका मतलब 2-3 महीने में तो उसका काम बहुत बढ़ जाना, बट इसको मशीन के लिए चाहिए पैसे, तो आप ले दो। आपकी तो मतलब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उनका इतना कि उनके फेस पे लोग मतलब पैसे मिल गए हमें। हमने उसको दे दिए, उसने कहा मैं इंटरेस्ट दे दूंगा, 4-5 महीने में उतार दूंगा। और आज इस चीज़ को भी 8 साल हो गए हैं, इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। गुरु जी को सब पता, हम कितना तक फंसते गए। पता नहीं फिर कैसे गुरु जी ने मुझे ऐसी फिर अपनी ओर की चलिया। जब कोई रास्ता नहीं मिलता, सब और से दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो गुरु को अपना बना लेते हैं, गुरु को अपने आप खींच लेते हैं। मैं यहाँ से फिर मेरा गुरु जी ने मुझे कैसे खींचा, कैसे अपना बनाया, फिर मैं कल शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतन शुक्राना गुरु का सबका साथ देना, सबका सहारा बनना, कोई संसार में दुखी न रहे मेरे गुरुपा में, मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि कल मैं काफ़ी परेशान थी, तो जैसे बेटी ने बताया, पर गुरु जी उसके कवच बने हैं। गुरु जी ऐसे मैसेज दे रहे थे, मुझे पता उन्होंने दुख काट दिया, और गुरु जी जब उसके कवच बन गए, उन्होंने जब हमारी सारी नौका ही पतवार बन गए हैं, तो हमें किस बात का डर है। दुख आते हैं, दुख आके चले जाते हैं। और आज मैं तब से शुक्राना शुरू करूँगी अपनी लाइफ का, क्योंकि मैंने 40 दिन का चलिया लिया। जब मैं सबसे पहले गुरु जी से मिली क्या, मैंने उनको देखा तो नहीं, पर जब बहुत मतलब 15 साल हो गए होंगे, मेरा बेटा 10th में था, पढ़ता नहीं था, बड़ा बेटा। वो बहुत परेशान थी, कोई पंडित नहीं छोड़ा, हज़ारों के हवन, पता नहीं क्या क्या, सारा पैसा ऐसे ही तो उड़ाया है। तभी तो कुछ बात कर्जदारी इसलिए तो बन गया है, चोरी करा, कुछ चोरी छुपे हवन करवा लेती थी, किसी को पूछती थी, बस बहुत कुछ किया, पर जैसे का तैसा रहा। फिर किसी ने बोला मुझे कि तू गुरुजी के मत्था टेक दिया, आज ही मतलब निकल जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। चलो, मैं चली गई, क्योंकि उसमें बहुत परेशान थी। मेरे मदर इन लॉ जॉइंट फैमिली थी, और जब अगर फेल हो जाता तो ये लोग मुझे इतनी बातें सुना के मेरा बुरा हाल कर देते। तो मैंने क्या किया, मैं चली गई गुरु जी की समाधि पे मत्था टेका, जो उनका स्थान था, मुझे जैसे जैसे बताया, और मैं तब आ गई। और चांस की बात, मैं उस दिन थर्सडे को गई थी, और मैं घर में बताया नहीं था, सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता था। और वहाँ हम ऑटो करके गए, मेरी फ्रेंड भी थी साथ में। अब वहाँ डरे कि है अब क्या करें, ऑटो तो कोई मिलेगा नहीं, थर्सडे था, तो रात को हमें उस टाइम तब 2 बज गए थे।
बड़ी परेशान। हम लाइन में लगे हुए थे, कोई 8-9 का टाइम होगा, तो कोई लेडी कहती है, "आप कहाँ से आए हो?" मैंने कहा, "मैं जनकपुरी से आई हूँ, हम तो ऑटो में आए थे, ऑटो चला गया।" कह रही, "कोई बात नहीं, हमारी बस तिलक नगर से है, अपना नंबर हम तुम्हें ले जाएँगे।" और गुरुजी ने कैसे मेरी परेशानी काट दी। मैंने किसी को बोला भी नहीं मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ से नहीं आई। किसी से बात ही नहीं करी। हम दोनों फ्रेंड्स आपस में मतलब मन में ही सोच रही थी। उसकी तो जॉइंट फैमिली नहीं है, वो तो परेशान ही नहीं थी, मैं ही परेशान थी। क्योंकि मुझे घर में मतलब चाहे ऊपर-नीचे रहते हैं पर फिर भी और मदर इन लॉ तो मेरे साथ ही थे। तो अगर वो सो भी नहीं उठ के कि कहाँ गई, क्यों नहीं आई? तो मैं बहुत डर रही थी, बहुत ज़्यादा। तो उसको फिर वो संगत आंटी ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ कोई डर नहीं होता, यहाँ आश्रम के लोग उस बंदे को घर पे छोड़ के आते हैं, आप चिंता मत करो। तो हम आपको जहाँ कहोगे वहीं छोड़ देंगे, बस अगर आपके घर वाले नहीं भी आएंगे आपको के घर तक छोड़ भी आएगा। गुरुजी आपकी कृपा अपरंपार है। पर मैं तब भी आपको पहचान नहीं पाई। उसके बाद मैंने फिर नहीं गई। मेरा बेटा पास हो गया। और गुरुजी आपने तो मेरी बहुत बाँह पकड़ी है, पर मैं ही ऐसी भुलक्कड़, मतलब क्या मेरे लिए को तो अपने लिए कोई वर्ड ही सूझता नहीं, इतनी बेवकूफ़ बेटी हूँ कि जो आपको पहचान नहीं पाई। आप तो मुझे कभी भंवर में गिरने ही नहीं देते। पता नहीं गुरुजी अभी भी आपने बचा लिया है, जैसे हम भंवर में फँस गए हैं। इतने कर्ज़दार हो गए हैं, इस कर्ज़े के कुएँ में से आप ही बाँह पकड़ के निकाल लोगे गुरुपा, आप ही निकाल लोगे। और आज मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही है। गुरुपा ने उस दिन मुझे अचानक से किसी न किसी रूप में दर्शन दिए। पर बच्चे अनमोल होते हैं ना, अपने माँ-बाप को उनकी कुर्बानी को जल्दी से पहचान नहीं पाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत-अनंत शुक्राना गुरुपा। मैं जिस प्लेटफ़ॉर्म पे अपना सत्संग करती हूँ, आप उस संगत आंटी को बहुत बहुत खुश रखना, सब कृपा बरसाना गुरुपा। और सारी संगत जो आपके साथ जुड़ी है सदा खुश रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे मैं सोच रही थी आज मेरा 5वां दिन है शुक्राना सत्संग का, तो गुरु कृपा से ये बस निर्विघ्न हो जाए। मैं सोच रही थी कि मैं अब अपने गुरु जी की जो मेरी लाइफ में पीछे कृष्ण हुए हैं, चमत्कार हुए हैं, या गुरु जी ने मुझे सही राह दिखाई है, मैं वो शेयर करूँ। पर पता नहीं कि रात को जैसे मैं बैठी थी, खाना खाने लगी, तो मेरा बेटा कुछ उदास सा था। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा मम्मी फिर वो लड़के तंग करने लगे। मैं स्कूटी पे गया तो वो गाड़ी में स्कूटी खोल लिया, मतलब जैसे कि मार भी पंगेबाजी करनी है वैसे कर रही। पिछले साल भी उन्होंने ऐसे ही किया था। तो मैंने इसने भी दोस्त इसके भी दोस्त इकट्ठे हो गए। तो फिर मैंने इसको कहा नहीं मार, ऐसे वो जो हो जाता है भी, मतलब वो क्या कहते हैं वैर भाव बढ़ जाता है, वो करेंगे तुम लड़ाई करोगे। तो ये शांत हो गया। वैसे भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा तो घर से बाहर निकलता ही नहीं है। तो बस मैं बड़ी परेशान हो गई थी फिर गुरुजी के आगे बैठी। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं शुक्राना नहीं कर रही, शुक्राना तो मैंने शुरू कर दिया, पर शुक्राना के मैसेज आने मुझे बंद हो गए। अब मुझे अमृत वेला के आ रहे थे, तो अमृत वेला कर बेटा। तो गुरुजी अपने बच्चों को, माँ-बाप अपने बच्चों को ऐसे ही तो कुछ ना कुछ डरा के तो काम करवाते हैं। तो गुरुजी ने भी मुझे ऐसे ही किया। मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे के चक्कर में मैं उठूँगी, और जैसे ही मैंने कहा गुरुजी मैं आपका अमृत वेला भी करूँगी, इस बच्चे की रक्षा करना। क्योंकि मेरा बेटा तो ना बोलता ही बहुत कम है, और जैसे उसने पता नहीं कैसे मुझे बता रही हूँ, मैंने गुरुजी के आगे प्रार्थना करी, और मैं सुबह उठी तो नहीं, अमृत वेले 4:45 बज गए थे, तो मेरे को ऐसे लगा नहीं सो जाती हूँ, मैं तो लेट ही हो गई हूँ। तो मेरे को अंदर से आवाज़, नहीं उठ, चल अमृत वेला कर। तो मेरे को लगा कि गुरु जी ने ही मुझे धक्का मार के उठाया है, और मैंने अमृत वेला आज बहुत महीनों बाद किया है। पता नहीं मुझे क्या नेगेटिविटी आ गई थी, मैं तो सब कुछ छोड़ ही दिया था। और मुझे पता है गुरुजी इस बच्चे का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। इसको भी सद्बुद्धि दे, ये भी कोई ऐसा वैर भाव वाली बात ना करे, और उन बच्चों को भी सद्बुद्धि, ये पंगे लेते हैं, वैसे वो बहुत इस बच्चे से पंगे लेते हैं, पहले बहुत बदतमीजी करते हैं, गाड़ियों में घूम के स्कूटी पे गाड़ी मारने की कोशिश करेंगे। गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि देना, उनको उनमें भी प्यार, उनको भी बस उनमें से ये भाव निकल जाए कि इसको तंग करना है, और इसमें भी इसको भी सद्बुद्धि देना, कोई ऐसी बात ना करे कि लड़ाई झगड़ा ना हो। गुरुजी ये आपने मुझे सही राह दिखाने के लिए थोड़ा सा डराया होगा, और गुरु का आप हो तो किसी बात की चिंता नहीं। आंटी अंकल जो भी ये सत्संग आंटी शेयर करेंगी, वो भी गुरुजी से कृपा करना
कि सबकी रक्षा करें गुरु जी, कुछ भी किसी के बच्चे को कोई, सबके बच्चे सही रास्ते पे चलें, और गुरु जी आप चलाओगे भी। और मैं गुरु जी की कृपा से आज पहला दिन, बहुत जल्दी वाला अमृत वेला तो नहीं था, तो फिर भी 5 बजे मैंने अमृत वेला किया। गुरु जी मेरे से मेरे को अमृत वेला में उठाना, और ये सब मुझे पता है, मुझे सब खुशियाँ देने वाले हो, इसलिए मैंने शुक्राना भी शुरू करवा दिया अपनी, और ये अमृत वेला भी शुरू करवा दिया। आंटी, गुरु जी आंटी पे भी कृपा बरसाना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सारी संगत, जो भी संगत है, आंटी अंकल, गुरु जी संगत में जितने भी हैं, सबको ओम नमः शिवाय। सावन चल रहा है, जैसे कि आज मेरा शुक्राना का चौथा दिन है। मैं सोचती हूँ कि मैं पिछली, जैसे गुरु जी की शरण में लगूँ, पिछला आप डिस्कस करो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करिश्मा हो जाता है, गुरुपा ऐसा कर देते हैं कि मुझे प्रेजेंट देख कर ही बताना पड़ता है। ये प्रेजेंट का तो नहीं है, ये असल में मुझे याद अभी आया, 2 दिन 3 दिन पहले मैं ऐसे कह रही थी अपने बेटे को कि मुझे सत्संग सुनना होता है, लीड से मेरे कान में ना दर्द होती है। तो वो कहता मम्मी ऊँची लगा के ना सुन लिया करो, और ऊँचा लगा लिया करो, सुन लिया करो, अब लीड नहीं लगानी मत लगाओ। तो क्या हुआ, अभी उसने 2 3 दिन ही हुए, तो फ़ोन देख रहा था, उसमें ये था टाइटन का वो था चश्मा, जिसमें 18,000 कीमत थी, लेकिन स्कीम निकली है, वो उसको 2500 का एक दो मिला। उसने फटाफट बुक कर दिया, अपने पापा के लिए मंगवा लिया, क्योंकि ये दुकान पे होते हैं, इनका फ़ोन ही सुनने का काम होता है, ये टिफ़िन सर्विस का काम है हमारा। तो उसने फिर वो करा, वो देखा, कहता मम्मा आप कोई, आपने गुरुजी का सत्संग सुनने को कह रहे थे ना, आपका भी बुक करता हूँ। मेरा बुक करा, मेरा भी फटाफट आ गया। और जैसे हम दोनों का आया, उसने सोचा कि चलो अगर स्कीम निकलती है तो मैं एक चश्मा, मतलब हमारे मतलब चाचू हैं, उनके लिए भी मंगवा दूंगा, क्योंकि उनका भी ऐसे कान, मतलब उनको भी ऊंचा सुनाई देता है, तो ईजी रहेगा कि लीड, मतलब फ़ोन भी लीड से सुनने से कान खराब हो जाती है, उनका मंगवा दो। तो वो स्कीम बंद हो गई। सिर्फ 2 चश्मे आए, गुरु जी की कृपा से इतना बढ़िया, जैसे कानों में लगा लो, मतलब जैसे चश्मा लगाते हैं, वैसे हम सब सत्संग वगैरह सुन सकते हैं। गुरु जी आपकी इतनी अपार कृपा बरस रही है, मेरी तो किस्मत इतनी खराब थी, दुखों से भरी थी, आप कैसे मुझे इतनी रईस रईस शौक करवा रहे हो, भक्ति के साथ में चश्मा लगाकर काम करते चलते फिरते आपका सत्संग सुन सकती हूँ। लेकिन अभी तो वो, मतलब वो आई साइट वाले ग्लासेस लगेंगे, गया हुआ है, और जब आएगा, मैं गुरु जी बस मुझे अपने सत्संग सुनवाते रहें, अपने भजन सुनवाते, गुरु कृपा मेरे पे बरसती रहे। गुरु जी आपकी अपरंपार कृपा है, हम नॉर्मल लोग ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं खरीद सकते। और वो जो स्कीम बिल्कुल बंद हो गई है, फिर 2 चश्मे कैसे गुरु जी आपने ही भेजे हैं, वो टाइटन का चश्मा कभी भी 3,000 या 2500 में नहीं मिल सकता। और वो भी स्मार्ट चश्मा, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, कॉल उठाने की, सब कुछ है उसमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु था। और आंटी जी तो पता नहीं, गुरु जी आपके बच्चे हैं ये, आंटी जी जैसे भी, मतलब कैसी हैं, मैं इमेजिन करती, इतनी स्वीट है कि मेरे सत्संग फटाफट शेयर हो जाते हैं। ये भी तो आपकी कृपा है। और आंटी पे कृपा बरसाई रखना, वो हमेशा ऐसे ही तंदुरुस्त रहे, हमेशा एक्टिव रहे। ऐसे सारे संगत आंटी अंकल जो भी हैं, हम सबके सत्संग शेयर करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।